हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा आपको पता है कि 2020 का बाय बाय होने वाला है और 2021 की एंट्री होने जा रही है। एक उम्मीदों का साल, उम्मीदों से भरा हुआ साल। बहुत सारी चीज़ों आप लोगों ने सोच रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे नीट में ऐसा स्कोर करना, मुझे टॉप करना है, मुझे एमबीबीएस के अलावा कुछ करना ही नहीं है। बहुत सारे सपने आप लोगों ने संजोए होंगे 2021 के लिए। अब आ गया उन सपनों को पूरा करने का समय, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए लेके आया हूँ बहुत बड़ा खुशखबरी। अभी तक जैसा आपको पता है कि 42,453 सीट के लिए काउंसलिंग चल रही थी इस साल नीट के लिए, लेकिन उसी बीच में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेके आया हूं, क्योंकि तैयारी चल रही है कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें सीट डबल होने की संभावनाएं लग रही हैं। बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में, एक दिए हुए इंटरव्यू में साफ साफ डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज में सीट डबल होने की संभावना है। मतलब 80K के अराउंड सीट होने की संभावना जो उन्होंने एक संकेत दिए हुए हैं। उन्होंने साफ बोला है कि जो WHO का गाइडलाइन जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग 1000% पे एक फिजिशियन का होना मस्ट है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम 80,000 जो है वो एमबीबीएस के सीट्स होने जरूरी हैं। और इसके लिए वो सारे संसाधन की व्यवस्था कैसे तत्काल हो सकती है, इतने मेडिकल कॉलेज इतने कम समय में खोले जा सकते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कम समय में इतने मेडिकल कॉलेज में बिल्डअप किए जा सकते हैं, तो एग्जैक्टली इसका आंसर उनके पास था नो। उन्होंने जो इंडियन एक्सप्रेस को अपना इंटरव्यू दिया हुआ है 22 दिसंबर को, उसमें उन्होंने साफ कहा कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो संभावना सिर्फ ये बन रही है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उसी में सीट को डबल कर दिया जाए। तो इस पर काफ़ी अच्छा विचार चल रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट भी ऐसा मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मैं समझ रहा हूं कि मेरे सभी प्यारे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा न्यूज होगा, क्योंकि बहुत बेसब्री से आप लोग का इंतजार था। और अगर सीट डबल होती है तो ये आपके कट ऑफ के लो आने की बहुत अच्छे चांसेस होंगे। मतलब कम मार्क्स पे भी एमबीबीएस मिलने की बहुत अच्छी संभावनाएं गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगी। क्योंकि बेटा देखो, जो स्थिति बन रही है, जैसा संभावना आपको एकदम साफ साफ पता है, ये बात आपको ये बात साफ साफ पता है कि इतने बड़े बजट के साथ इतने बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर हमें जाना है तो इतना बड़ा बजट होता है कि शायद इतना अफोर्ड करना सबकी पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर नहीं है तो क्या मेरिट के बच्चों को एमबीबीएस करने की संभावना मिलेगी या नहीं मिलेगी। मान लो किसी बच्चे को 560 नंबर में एमबीबीएस मिल रहा है, कोई बच्चा 540 स्कोर करता है, तो ऐसा नहीं है कि 540 स्कोर करने वाले बच्चे के अंदर दमखम नहीं था, उसके अंदर भी दमखम था, एमबीबीएस करने का राइट उसको भी बनता है। तो इसीलिए ये संभावनाएं तलाशी जा रही हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है वो बन के निकलें और लोगों को सुविधा आसानी से मिल सके। आपको पता है कि इस टाइम जो इंडिया की हालत है, मेडिकल डिपार्टमेंट की लचर स्थिति जो है वो कोरोना में और बेहतर तरीके से देखने को मिली थी। तो कोरोना में देखने को साफ साफ मिला कि डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, खास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में। और डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मौत भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के पैंडेमिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और आने वाले टाइम का ध्यान में रख के जो है वो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने की चर्चा बहुत तेजी से है। तो हो सकता है कि जो 80K का इन्होंने एक पर्टिकुलर संकेत दिया हुआ है वो बहुत जल्दी फिलअप हो और आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस करने का काफ़ी अच्छा मौका मिल सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि एक तो आपके लिए सबसे बड़ा जो गुड न्यूज है वो यही है। और दूसरा जो इस टाइम सबसे ज़्यादा चर्चा पे है, अगर आप ट्विटर को देख रहे होंगे तो ट्विटर में सबसे ज़्यादा जो इस टाइम मैसेज चल रहा है वो यही वायरल हो रहा है कि क्या नीट का एग्जाम भी 2 बार में होना चाहिए। एनटीए से साफ साफ ये चीज़ पूछा गया है कि अगर जेईई मेंस का एग्जाम 4 फेज में हो सकता है तो नीट का एग्जाम 2 बार में क्यों नहीं हो सकता। अगर एक बार किसी तरह से कोई मिस्टेक्स होता है तो उसको इंप्रूव करने के लिए सेकंड अटेम्प्ट क्यों नहीं मिल सकता। तो ये काफ़ी चर्चा में है और उम्मीद कर रहा हूँ कि जनवरी 20 के बाद जो है वो आपका जेईई मेंस का भी नोटिफिकेशन या सॉरी आपका नीट 2021 का भी नोटिफिकेशन आने की संभावना है। और जैसे नोटिफिकेशन आएगा ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली 2 फेज में एग्जाम होना चाहिए या 1 फेज में। हालांकि गवर्नमेंट के नज़र में इस बात को रखा गया है, गवर्नमेंट के पास इस बात को लेकर काफ़ी सारे एप्लीकेशन गए हुए हैं। अब इस पर विचार क्या होता है, जैसा फैसला आता है मैं आपको जरूर निश्चित तौर पर अपने चैनल पर सबसे पहले बताऊंगा। लेकिन ये बात तय है कि अगले साल सीट में इंक्रीजमेंट, एक ड्रास्टिक इंक्रीजमेंट हो सकता है। ये गवर्नमेंट ने संकेत जरूर
जरूर दिए हैं 80K का, पर हो सकता है 80K ना हो, लेकिन 50 से 60K मतलब 10 से 15,000 सीट बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए, और WHO ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन को देखते हुए। तो अगर ऐसा होता है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका होगा। 2021 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आएगा, और इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि 2021 में आप MBBS बने और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। और हम जैसे लोग जो आपको ऑनलाइन गाइडलाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन टीच भी कर रहे हैं, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड बातें, नीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जेईई मेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हर तरह का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए भी एक गर्व का मौका होगा कि हमें सुन के हमारा बच्चा जो है वो फ़ायदा उठा पा रहा है। तो आप लोग मेरे साथ यहीं बने रहिए और अगले साल का इंतजार कीजिए। मुलाकात करेंगे 2021 में। तब तक के लिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा करें, अच्छा पढ़ें और अच्छे रैंक के साथ नीट में सेलेक्ट हो जाएं।